वॉशिंगटन की ठंडी हवा में ओवल ऑफिस के भीतर डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा उतना ही सख्त था जितना उनका बयान। टैरिफ तभी हटेगा जब कुछ हल हो जाएगा। बस एक यही लाइन, लेकिन इसके पीछे कितने सवाल, कितनी परतें छुपी थी, ये दिल्ली से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों तक सब समझ रहे थे। ये 50% का अचानक लगाया गया टैरिफ किसी हल्की चेतावनी जैसा नहीं था। ये एक सीधा झटका था जो भारत के निर्यातकों, कारोबारियों और नीति निर्माताओं के लिए एक सिरदर्द बन गया। लेकिन ट्रंप ने कहा कि कुछ हल हो सकता है, और ये आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल, और इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर ट्रंप का ये कुछ हल हो सकता है, ये किस ओर इशारा था। अब इसमें सबसे पहला शक है व्यापार असंतुलन पर, क्योंकि भारत ने भी अमेरिका पर कुछ क्षेत्रों में अपने टैरिफ लगाए हैं और ट्रंप प्रशासन पहले से ही इनको अनुचित मानता रहा है। अब ये हो सकता है कि वे इन पर रियायत चाहते हों, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हो जाता है। दूसरा और शायद सबसे अधिक संवेदनशील बिंदु इसमें है रूसी तेल। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका ने रूस के ऊर्जा निर्यात को सीमित करने के लिए दबाव बनाया, पर भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी और सस्ते रूसी कच्चे तेल को खरीद जारी रखी। अब ये अमेरिकी रणनीतिक सोच के विपरीत है। कई जानकार ये भी मानते हैं कि ट्रंप की ये हल वाली शर्त असल में भारत से रूसी तेल पर निर्भरता घटाने की ओर इशारा है, और ये भी कि भारत अमेरिका या उसके सहयोगियों से ऊर्जा समझौता कर ले। अब नई दिल्ली ने सार्वजनिक रूप से कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई, और संकेत साफ था कि भारत दबाव में नहीं आने वाला है। सरकार ने यह रुख अपनाया है कि ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक विविधीकरण और रणनीतिक स्वायत्तता पर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि अमेरिका से बाहर के बाजार जैसे अफ्रीका, एशियन, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में भारत की हिस्सेदारी बढ़ती रहे। ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों में सक्रियता भी इसी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन मंचों के जरिए भारत ने न केवल नए व्यापारिक सहयोगी बनाए हैं, बल्कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने की दिशा में भी काम किया है, जिससे किसी एक देश के दबाव का असर बेहद कम किया जा सके। अब 50% का टैरिफ इतना ही अचानक था कि अमेरिकी निवेशकों तक को झटका लग गया। ट्रंप के इस फैसले ने साफ कर दिया कि उनके लिए व्यापार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक राजनीतिक हथियार भी है। उनका कुछ हल हो वाला वाक्य जानबूझकर धुंधला रखा गया, ताकि भारत को सोचने और दबाव महसूस करने को मजबूर किया जा सके। भारत का रूसी तेल आयात ट्रंप की नजरों में सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि भू राजनीतिक चुनौती भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत पश्चिमी ऊर्जा नेटवर्क से ज्यादा जुड़ाव बनाए, लेकिन भारत का कहना है कि सस्ती ऊर्जा से घरेलू विकास को गति मिलती है, और यही उसकी प्राथमिकता भी है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक तनातनी बढ़ रही है, तब भारत ने पाकिस्तान के साथ सीमा पर शांति की दिशा में भी संकेत दिए हैं। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ये कूटनीतिक चाल है, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भारत सिर्फ व्यापार में सख्त नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी जिम्मेदार है। अब ऐसा कदम अमेरिका की नज़र में भारत की छवि को संतुलित बना सकता है, एक ऐसा देश जो कठोर हित साधना के साथ साथ शांति का भी पक्षधर है। यदि भारत अमेरिका को यह दिखा दे कि वह कुछ क्षेत्रों में लचीलापन दिखाने को तैयार है, जैसे सीमित पैमानों पर व्यापार में रियायतें या ऊर्जा स्रोतों का आंशिक विविधीकरण, तो संभव है कि ट्रंप अपने टैरिफ फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो भारत के पास वैकल्पिक बाजार और बहुपक्षीय साझेदारियों का ही सहारा है। अब यह सिर्फ टैरिफ और तेल का मामला नहीं रह गया है, यह उस स्वतंत्रता की भी कहानी है जो भारत अपने फैसलों में बनाए रखना चाहता है। यह उस संतुलन की खोज है जिसमें एक तरफ अमेरिका जैसा बड़ा साझेदार है, और दूसरी तरफ वो रणनीतिक विकल्प जो भारत को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। ट्रंप के शब्दों में धुंधलापन है, लेकिन भारत का रुख बेहद स्पष्ट। दबाव चाहे जितना भी हो, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। अब अगर बातचीत, छोटे छोटे समझौते और कूटनीतिक संकेतों से ये कुछ हल निकल आया, तो 50% टैरिफ की तलवार हट सकती है। लेकिन अगर नहीं, तो भारत पहले से तैयार है, अपने दम पर और अपने रास्ते पर। अब देखना यही रहेगा कि भारत की आगे कार्रवाई क्या रहती है। आखिर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से इस मुद्दे पर बातचीत की जाती है, और क्या रूस के साथ तेल व्यापार को खत्म कर दिया जाता है, या रूस के साथ तेल व्यापार को बरकरार रखते हुए किसी अन्य तरीके पर पहुंचा जाएगा। आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।